अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का इंटरव्यू सेशन जारी है और इस सेशन के अंदर अब तक आपको 4 से 5 वीडियो लेक्चर्स डिलीवर किए जा चुके हैं, जिनमें हमने आपको इंटरव्यू से मुतालिक कुछ अहम गाइडलाइंस प्रोवाइड की, जिन पर अमल करते हुए आप इंटरव्यू पैनल के सामने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बहुत ही अहम सवाल का जवाब दिया जो कि आपकी जानिब से उठाया गया था, और वो सवाल था कि सन 2024 में जब नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बहुत सी असामियों का ऐलान किया गया था, तो उसमें जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर की जो पोजीशन थी उसके लिए जो तालीम रिक्वायर्ड थी वो FA या FSC थी। अब चूँकि हम रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और अब हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, तो क्या अब हमें अपनी जो तालीम है वहाँ पर FA या FSC ही बतानी चाहिए? अगर हमने BA, BSc या MBA मास्टर्स किया हुआ है, तो मैंने आपको इसका वाज़ेह जवाब अपनी पिछली वीडियो में दिया था कि कंपटीशन देखें बहुत ज़्यादा है। अगर कंपटीशन को देखा जाए तो हमने अपनी आला तालीम बतानी होगी। हाँ, अलबत्ता इससे ये होगा कि आपसे कुछ टफ़ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे आपकी डिग्री से मुताल्लिक पूछा जा सकता है, ठीक है। आप जो 4 साल में या 5 साल में अपनी डिग्री में पढ़ चुके हैं उससे मुताल्लिक चंद एक सवालात किए जा सकते हैं, तो वो सवालात कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, तो उसका जवाब आप बआसानी दे सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप अपनी तालीम FA या FSC ही बताएंगे तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा आपके प्रोविंस से, तो उसकी तालीम अगर मास्टर्स उसने किया होगा तो उसको सबकत हासिल हो जाएगी। तो इसका जवाब मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से दे चुका हूँ, और इनसे पिछली जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको ड्रेस कोड के बारे में बता चुका हूँ कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। उसमें हमारी जो बहनें हैं उन्होंने क्या पहनना है, हमारे जो भाई हैं उनको क्या पहनकर जाना है, ताकि इंटरव्यू पैनल के सामने आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर कर सामने आए। जैसा कि आप जानते हैं कि मई की 8 तारीख से ये इंटरव्यूज़ जारी हैं और जून की 6 तारीख तक ये इंटरव्यूज़ जारी रहेंगे। अब तक जो सवालात पूछे जा चुके हैं मुख्तलिफ़ सेंटर्स में, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। वो सवालात बड़े ही सिंपल हैं। एक सवाल जिसके बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बहुत डिटेल से बता चुके हैं कि वो आपको तैयार करके जाना है, और वो सवाल है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरव्यू पैनल की जानिब से ये प्रैक्टिस अपनाई जा रही है कि आपको एक पेज दे दिया जाता है, उस पे आपने अपना तारुफ लिखना है, और अपना तारुफ कैसे लिखना है और अपने तारुफ में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए वो मैं लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में जानना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0315540947 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा कि आप अपना तारुफ किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हैं, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन से मुराद कि आप जिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन करके स्टूडेंट उसमें इनरोल हुए हैं उनको ऑलरेडी वो फ़ाइल प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस जो किए जा सकते हैं उनका एक मजमुआ मौजूद है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सवालात के बारे में बताऊंगा जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, और पिछले गुज़रे हुए जो दिन हैं मुख्तलिफ़ सेंटर्स के अंदर वो सवालात कुछ कैंडिडेट से पूछे गए हैं, तो वो मैं यहाँ पर आज आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और उससे मुतालिक जो सवालात हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। अब हमारे इस बैच के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारी 2024 में
जो रिटन टेस्ट के लिए बैच चलाई गई थी उसका हिस्सा थे, तो उनको ऑलरेडी नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, उनको वो रिवाइज़ करके जा सकते हैं। तो अब पिछले दिनों 8 मई से अब तक आज के दिन तक जो अहम सवालात मुख्तलिफ सेंटर्स पर पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पर रिपीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपसे सवालात जो किए जा सकते हैं उसमें जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़, और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंप्यूटर से मुतालिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें एक बच्चे से पूछा गया कि बताएं कनाडा का कैपिटल कौन सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल से मुतालिक जो सवालात हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपको कैपिटल्स याद होने चाहिए। तो आज जो 2 बच्चों से कैपिटल्स पूछे गए उनमें यूएई का कैपिटल पूछा गया, उसके बाद कनाडा का कैपिटल पूछा गया, इराक का कैपिटल पूछा गया, ठीक है, जिम्बाब्वे का कैपिटल पूछा गया। तो गोया जो कैपिटल्स हैं उनको आप याद कर कर चले जाएं। अच्छा, दूसरे बच्चे से सवाल किया गया विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए जब हमने जनरल नॉलेज को पढ़ा उसमें हमने आपको न सिर्फ ये बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, बल्कि आपको एक ट्रिक भी बता दी। वो ट्रिक क्या थी कि आपने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, पैसा, जिसको याद रखते हुए आप सारे ओशंस के नाम याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक क्या थी, PAISA, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने एक ट्रिक बता दी और उस पर अमल करते हुए आप सारे के सारे ओशंस के नाम याद रख सकते हैं। माजरत चाहूँगा, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपको मेरी बात समझ ना आए तो उसके लिए अभी से माजरत खा हूँ। अच्छा, 2-3 बच्चों से मुख्तलिफ़ तरह के और सवाल पूछे गए जिनमें यूएनओ से मुतालिक सवाल पूछा गया कि बताएं यूएनओ के इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है, ठीक है। और सवाल पूछा गया कि ईरान की करेंसी क्या है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको सेशन में पढ़ा चुका हूँ। फिर हम आ जाते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस की जानिब। इस्लामिक स्टडीज़ में सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर मेरे वो 8 लेक्चर जो आपको पढ़ाए गए सेशन के अंदर उसको आप रिवाइज़ कर लें तो इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी इस्लामिक स्टडीज़ की। और यही वो सवालात हैं जो कि हम अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करते हुए पढ़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा गया कि इस्लाम के 5 पिलर्स कौन से हैं, ठीक है। और पूछा गया कि जो ज़कात है इसके लुग़वी माना क्या है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मज़ीद जो सवालात इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन से पूछे गए उसमें विच सूरा इज़ नोन एज़ दी हार्ट ऑफ द कुरान, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। इसी तरह हम पाकिस्तान स्टडीज़ की जानिब बढ़ें तो पाकिस्तान स्टडीज़ के आपको तकरीबन मैंने 25 से 26 लेक्चर्स डिलीवर किए थे, ठीक है। अगर उन 25 से 26 लेक्चर्स को आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें तो पाकिस्तान स्टडीज़ से हर एक वो सवाल जो कि इंटरव्यू पैनल की जानिब से पूछा जा सकता है आप उसका जवाब दे सकते हैं। जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि माउंटेन रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, पाकिस्तान में जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ M2 मोटरवे। अब आपको याद होगा कि मोटरवेज़ की जो रूट्स हैं और इनका जो दरमियानी फ़ासला है उसके बारे में भी हम रिटन टेस्ट की तैयारी करते हुए आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक कशीदगी है उसके बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि ये कशीदगी क्यों है, पहलगाम वाक़या कब पेश आया, तो ये पस मंज़र आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा हम ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है, ठीक है, पंजाब में कौन कौन से डिज़र्ट्स हैं, सिंध में कौन कौन से डिज़र्ट्स हैं। तो ये वो सवालात हैं जो कि 8 तारीख से लेकर अब तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कंप्यूटर की मालूमात की तरफ। याद रखिएगा जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट्स हैं जिसमें यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट शामिल हैं, ये वो पोस्ट्स हैं जिन्होंने काम ही कंप्यूटर पर करना है और इन लोगों से सवाल भी कंप्यूटर से मुताल्लिक ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ आप याद करके चले जाएं, ठीक है। एमएस एक्सेल में जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पावर पॉइंट में जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो मोटरवे रूट्स हैं उनके बारे में तो आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो चंद एक अहम मालूमात है जो कि आपसे पूछी जा रही है। इनके जवाबात आपने कैसे देने हैं वो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो काम है आपका वो ये है कि जो इंटरव्यू पैनल में से कोई भी मेंबर जब आपसे सवाल करे तो उसे अच्छी तरह से सुनना है। ये नहीं कि उसने अभी आधा सवाल किया हो और आप उसे जवाब दे दें। लेट देम स्पीक फर्स्ट एंड लेट देम एंड देयर क्वेश्चन। उसके बाद आप 5 सेकंड का पॉज लें और फिर आप अपना जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जवाब आपको नहीं आता तो फिर भी आप 3 से 4 सेकंड का पॉज लें ताकि इंटरव्यू पैनल में जो लोग मौजूद हैं, मेंबर्स मौजूद हैं, उनको कम से कम ये पता हो कि बच्चा सोच रहा है, सोच के जवाब दे रहा है। अगर ऐसा हो कि वो सवाल हमसे पूछे हम कहें सॉरी, वो फिर हमसे सवाल पूछे फिर हम कहें सॉरी, यानी हम सोचने की भी ज़हमत ना करें तो फिर ऑब्वियसली एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। याद रखिएगा जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम हैं और फिर भी आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे कि ये जो पोजीशंस हैं इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर की, और मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का रूल भी बता चुका हूँ। और वो रूल क्या है, वो ये है कि हर एक सीट के अगेंस्ट 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इस वजह से जिनके मार्क्स 36 हैं, 37 हैं, 39 हैं, 40 हैं, उनको भी इंटरव्यू कॉल आई है और ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप अपना लोहा मनवा सकें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। जो लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान हैं, ठीक है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अदर देन दैट अगर आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया तो यकीन जानिए आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। जब आप रूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो जो भी आपके जहन में डाउट्स हैं उनको ख़त्म कर दें। जो भी आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेरी सिलेक्शन होगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या होगा, तो ये चीज़ें इंटरव्यू के कमरे से बाहर रख कर आएँ। अगर ये चीज़ें आप इंटरव्यू के कमरे से बाहर रख कर आएंगे फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप इंटरव्यू के कमरे में अपने साथ कैरी कर कर आएंगे तो याद रखिएगा बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ मुश्किल नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जब आप इस कैफियत में होंगे, परेशानी की कैफियत में होंगे, तो यकीन जानिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा उसका जवाब आपको आता भी होगा तब भी आप उसका जवाब सही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। मैं दोबारा से वो बात रिपीट करता हूँ जो कि मैं लेक्चर नंबर 1 में रिपीट कर चुका हूँ, वो ये कि आपने अपना आई कांटेक्ट इंटरव्यू पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ रखना है। ये ना हो
कि वो आपसे सवाल पूछें और आप उसका जवाब इस तरह से दे रहे हो कि जी कनाडा का कैपिटल ओटावा है, तो ये जवाब आपने, जिस मेंबर ने ये सवाल आपसे किया है कि बताएं कनाडा का कैपिटल कौन सा है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आप उसका जवाब दें। फॉर एग्जांपल, वो मेंबर मेरे दाएं जानिब बैठा है, वो पूछता है बताएं कनाडा का कैपिटल कौन सा है, तो मैं उससे जवाब दूंगा सर द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो जो सवाल कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डालकर आप जवाब दें। उससे क्या लगेगा मेंबर्स को कि हाँ बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है और इसको कोई डर और खौफ नहीं है। जहाँ तक बात रही ड्रेस कोड की, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर आपने अमल करना है और उस पर अमल करते हुए ही आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह।